अस्सलाम वालेकुम। इटली जो है वन ऑफ द नोन कंट्री है जो कि अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड फाइनेंशियली आल्सो। तो इसने अपनी स्कॉलरशिप्स का अनाउंसमेंट कर दी है और ये टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी ऑफ द पैडोवा। ये एक बहुत अच्छी और रैंकिंग यूनिवर्सिटी है इटली की। इसकी स्कॉलरशिप ओपन हो गई हैं, सो टुडे वी विल चेक कि इसका अप्लाई का प्रोसेस क्या है और आप एक अच्छे कैंडिडेट कैसे प्रूव हो सकते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे रजिस्टर स्टार्ट करेंगे और रजिस्टर करने से पहले आप एक सेकेंड, ये रजिस्टर इसका हो मैंने रजिस्टर कर लिया है, तो आई एम ट्राइंग टू लॉग इन हेयर। ओके, लॉग इन हो गया। यू विल गेट टू नो, सबसे पहले आपने इसके प्रोग्राम्स देख लेने हैं। प्रोग्राम्स में मैंने अभी अप्लाई किया इसलिए ये पेज शो हो रहा है। अप्लाई करने का प्रोसेस देखेंगे कि इसमें अप्लाई करने के लिए प्रोग्राम्स कौन कौन से दे रहे हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बिजनेस, इसका अप्लाई का डेट है 2 Feb 2025। लेट्स सपोज अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो यूनिवर्सिटी जो है ये 2 इयर्स की डिग्री ऑफर कर रही है। इंग्लिश टॉड है, मास्टर्स इन अकाउंटिंग फाइनेंस एंड बिजनेस है और इसकी जो ट्यूशन फ़ी है, अगर आप ये स्कॉलरशिप हासिल कर लेते हैं देन इट इज़ गोइंग टू वेव ऑफ, ये आपको कर देंगे। और एप्लीकेशन फ़ी जो है वन टाइम आपने पे करनी ही करनी है 30s। और इसकी एप्लीकेशन का एक बेनिफिट ये भी है कि आप वन टाइम 30 यूरोज़ में आप 3 सब्जेक्ट में अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। तो इन केस आपका एक सब्जेक्ट में नहीं होता तो evaluation तक इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इफ़ यू अप्लाई हेयर इट इज़ ऑलवेज अ वन वन सिचुएशन। आपको वो किसी और सब्जेक्ट में कंसीडर कर लेंगे, बट फर्स्ट यू ट्राई टू मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग। उसके बाद देखेंगे इसकी डिग्री का मिनिमम 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके लिए। एंड अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिटेल दे दी है उन्होंने, फाइनेंस हो तो इसमें ये सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके बाद मैनेजमेंट का, इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव, तो ये एक डिटेल इन्होंने डिग्री के बारे में दी हुई है। इस प्रोग्राम के लिए जी मैट और ग्री जो है वो मैंडेटरी नहीं है। एंट्री क्वालिफिकेशन ये देख लेंगे और उसके बाद इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो कि सब हर कोर्स में अप्लाई करने की बेसिक होती है। B2 लेवल है। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ऑफ द यूनिवर्सिटी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास IELTS या TOEFL है तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपको एक प्रायोरिटी मिल जाती है बाकी कैंडिडेट्स पे जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दे रहे होते हैं। बट स्टिल इफ़ यू हैव अ गुड प्रोफाइल यू कैन अप्लाई हेयर फॉर विद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। ओके, ये प्रोग्राम का ओवरव्यू है। इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम तो आप एक बार अपने प्रोग्राम को अच्छे तरीके से देख लेंगे और बाकी इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो वैसी ही हैं जिस तरह बाकी डिग्रीज में अप्लाई करने की होती हैं। तो आप अप्लाई करेंगे, सॉरी मैं इसको डिलीट करती हूँ, डिलीट एप्लीकेशन, श्योर। जस्ट टू डिलीट द एप्लीकेशन, ताकि मैं इसको एक दोबारा से स्टार्ट करूं एंड यू पीपल कैन सी। मास्टर्स एकेडमिक ईयर 2025 टू 2026 और इंग्लिश प्रोग्राम पे आ जाएंगे। और इस पे आने के बाद अगर आपने अप्लाई करना है, अपना नीचे रेलेवेंट सब्जेक्ट आपको देखेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे, बिकॉज यू हैव सीन के इन्होंने तकरीबन 54 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं मास्टर्स में। सो बिफोर चेकिंग विल जस्ट ट्राई टू स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, 3 सब्जेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइड साइंसेस मैंने कर लिया है। यहाँ पे एक और सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रही हूँ, तो मैं रैंडमली कर रही हूँ। आप अपने सब्जेक्ट और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। एंड हियर आई एम गोइंग टू सिलेक्ट अनदर सब्जेक्ट एंड इट इज एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले आ जाएंगे इसके प्रोफाइल पे। प्रोफाइल की डिटेल वही है जो आप पहले अपने एप्लीकेशंस में जब भी अप्लाई करते हैं तो आप डालते हैं। अपना नेम हो गया, अपना पासपोर्ट नंबर, इशू कब हुआ था, अपना फैमिली नेम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जेंडर, कंट्री ऑफ द इशू, सॉरी इस साइड पे आपका पासपोर्ट नंबर, इशू डेट आ जाएगी। पासपोर्ट एक्सपायर कब हो रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो मेक श्योर जब भी आप पासपोर्ट बनवाएं तो ट्राई करें कि वो 10 ईयर्स का हो, बिकॉज अगर आप स्कॉलरशिप ले लेते हैं तो वहाँ जाके आप दोबारा रिन्यू कराएं, या अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने में कुछ मंथ या कुछ 1 आध साल रहता है या फिर, तो आप जब भी रिन्यू करवाएं तो कोशिश करें वो लॉन्ग टर्म हो। कंट्री ऑफ द रेजिडेंस, कंट्री ऑफ इशू देख लेंगे, इशूड बाय, वहाँ पे आप अपना पासपोर्ट ऑफिस का नेम लिख देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी
और इसी फॉर्मेट पे ही आपने अपना डेट ऑफ बर्थ जितनी भी डेट्स हैं इसी फॉर्मेट पे बताना है। एंड देन चूज बर्थ कंट्री, बर्थ प्लेस, country of the residence and citizenship यहाँ पे आ जाएगी। Please mark the correct answer that applies to you only. I am non-EU citizen residing outside Italy, thus I don't have valid Italian residence permit. उसके बाद यहाँ पे आके आपने अपनी पिक्चर अपलोड कर देनी है। ये करने के बाद आप नेक्स्ट आ जाएंगे कॉन्टैक्ट पे। कॉन्टैक्ट में आप अपना एड्रेस देंगे और अपना कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद यू कैन सेव एज ड्राफ्ट, और फिर उसके बाद पोस्टल कोड भी है यहाँ पे और कंट्री भी है। उसके बाद एजुकेशन पे आ जाएंगे फ्रीक्वेंटली, और आने के बाद यहाँ पे अपना जितना भी आपका एजुकेशन है वो यहाँ पे सबमिट करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले अपना सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा भी करें, और यहाँ पे किस एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ग्रेजुएशन, सबसे पहले बैचलर्स बड़ी अपनी हाईएस्ट डिग्री से स्टार्ट करें। बैचलर्स कब, अगर वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ या अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो वो डेट यहाँ पे लिखेंगे। इन केस अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो वहाँ पे आप अपनी एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट लिख देंगे कि अगर ये सितंबर 2025 का इनटेक में आपको लेंगे तो तब तक आपका वो कंप्लीट हो जाए। ऑफिशियल नेम ऑफ द स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी क्या है, नॉमिनल लेंथ ऑफ द प्रोग्राम कितनी है जो कि आपने अभी आपका बैचलर्स कितने साल का था। उसके बाद प्रोग्राम का नेम क्या है, कंट्री क्या है, अवार्ड, क्वालिफिकेशन, डिग्री का पूरा नाम यहाँ पे लिखेंगे। स्टडी लोकेशन बताएंगे किस सिटी में आपने एजुकेशन ली है, और डिप्लोमा किस डेट को इशू होगा या हो गया था आपको। स्टडी लैंग्वेज वहाँ पे क्या थी, किस लैंग्वेज में इन्होंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो आप वो यहाँ पे चूज कर लेंगे जिस लैंग्वेज में भी आपने पढ़ा है। जीपीए का एवरेज ग्रेड लिख देंगे और मैक्सिमम जीपीए आउट ऑफ कितना था। लेट्स सपोज अगर आप 4th था तो यहाँ पे आप बता देंगे कि मेरा 3 पॉइंट समथिंग जितना भी था, तो मैंने यहाँ पे वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे लेवल ऑफ एजुकेशन पे, और उसके बाद आप अपना बाकी की डिग्रीज भी 1 बाय 1 इसी तरह लिखना, इसको फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर देंगे। प्रोग्राम नेम, कंट्री, अवार्ड, क्वालिफिकेशन, स्टडी लोकेशन, डिप्लोमा इशू किस डेट को हुआ था, स्टडी लैंग्वेज कौन सी थी, एक्सेट्रा। और इससे करने के बाद प्लीज सेलेक्ट योर एंट्री क्वालिफिकेशन कंट्री, ओनली वन पॉसिबल आंसर। जब आप इस कंट्री यहाँ पे अपना पाकिस्तान कर देंगे एंट्री क्वालिफिकेशन कंट्री, ओके। नेक्स्ट आप आ जाएंगे लैंग्वेजेस पे, और लैंग्वेजेस में बताएंगे कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, और आप ओनली 5 लैंग्वेजेस जो हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेजेस में आने के बाद आप बताएंगे कि मेरी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है और मुझे कौन कौन सी लैंग्वेजेस इसमें आती हैं, तो वो आप यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। और इन केस अगर आपने किसी का टेस्ट दिया हुआ है लैंग्वेज का, तो उस टेस्ट की डेट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। करने के बाद इसको भी सेव एज ड्राफ्ट करेंगे, और देन डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएंगे। उन्होंने कहा भी आपने डॉक्यूमेंट जो है वो चेक लिस्ट में देखने हैं, तो लेट्स सी कि अदर्स में क्या है। मेडिकल इन्फो, इन केस यू कंसीडर इट इज इम्पोर्टेंट टू इन्फॉर्म द यूनिवर्सिटी दैट योर मेडिकल कंडीशन, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है मेडिकली तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एन एडिशनल रिक्वेस्ट, किसी भी तरह की नीड है और यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्लीज लेट अस नो हाउ यू फाइंड द इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट लेड यू टू अप्लाई, आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में अप्लाई करने का किसने बताया, तो आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन हाउ विल यू फाइनेंस योर स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पैडोवा, आप कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे कि स्कॉलरशिप पे। उसके बाद से सेव एज ड्राफ्ट करेंगे, और नेक्स्ट योर फाइनल हेयर चेकलिस्ट। चेकलिस्ट पे सबसे पहले आप देखेंगे कि इन्होंने जी मैट और ग्री, अगर आपके तो सब्जेक्ट में इन्होंने वैसे मोस्टली इन्होंने ग्री और जी मैट, लेकिन इनकेस अगर है देन तो यहाँ पे आप अटैच। नेक्स्ट जो है रेफरेंस लेटर आप यहाँ पे अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने डिटेल पढ़ लेनी है कि इन्होंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि किस किस तरह क्या फॉर्मेट होना चाहिए। प्लीज अपलोड द ओरिजिनल स्कैन्ड कॉपी इन पीडीएफ फॉर्मेट ऑफ अप टू 2 लेटर्स ऑफ रेफरेंस, 2 लेटर ऑफ रेफरेंस आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं, इंग्लिश में होने चाहिए। बी रिटन एंड साइन बाय द फैकल्टी मेंबर्स का सिग्नेचर्स होना चाहिए जहाँ जो आपकी फैकल्टी थी। जब से ही आप यहाँ पे अटैच करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आई हैव अटैच द लेटर्स ऑफ रेफरेंस, ओके। एंड देन यू विल कम डाउन, और बैचलर्स डिग्री का डिप्लोमा यानी कि डिग्री जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वो यहाँ पे अटैच करेंगे। उसका भी फॉर्मेट जो है वो पीडीएफ होना चाहिए। यू आर करंटली अटेंडिंग द लास्ट ईयर ऑफ द बैचलर, अगर आप बैचलर्स का लास्ट ईयर है तो प्लीज अपलोड द ऑफिशियल सर्टिफिकेट ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश और इटालियन, ठीक है। अगर आपका लास्ट ईयर चल रहा है और अब आपका फाइनल ट्रांसक्रिप्ट अभी तक नहीं आया तो आप होप सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। Your final bachelor's degree diploma is not yet available. Please upload an official provisional diploma proof of the graduation also translated in English में होना चाहिए। जैसे ही आप वो अपलोड कर देंगे, करने के बाद आपने यहाँ पे I have attached my final bachelor's degree कर देंगे और इसको अप्लाई कर देंगे।
ओके, ये देख लेते हैं डिप्लोमा, बैचलर्स डिप्लोमा रिक्वायर्ड। इन्होंने फर्स्ट 1 बाय 1 यूनिवर्सिटीज़ का बताया हुआ है कि अप्लाइड साइंसेज एंड कल्चरल हेरिटेज मटेरियल साइंस में ए मिनिमम ऑफ द 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री चाहिए इन केमिकल फिजिक्स इंजीनियरिंग में। और इस तरह अकाउंटिंग में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मिनिमम ऑफ 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए अकाउंटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट में या इकोनॉमिक्स में। और इसके अलावा आपको GMAT टेस्ट जो है इसमें मैंडेटरी, ये देखें साथ साथ ये बता भी देंगे नहीं इसके लिए मैंडेटरी नहीं है, और इसके लिए ऊपर वाली डिग्री के लिए भी नहीं, इसका इन्होंने नहीं मांगा हुआ। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे, नीचे है एस्ट्रोफिजिक्स जिसमें मैंने सिलेक्शन की है, इसमें भी ऐसा नहीं है। एडिशनल एंट्री रिक्वायरमेंट एंटिटी एंट्री टाइटल एंड GPA, जस्ट यही रिक्वायर्ड है। तो आप यहाँ पे अपने जब डिग्रीज अपलोड कर देंगे, करने के बाद आपने इसको क्लोज करना है और नेक्स्ट आ जाना है। उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ द बैचलर्स डिग्री डिप्लोमा एंड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, इन केस अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना है और फिर ट्रांसलेशन जो है वो आपने यहाँ पे अटैच कर देनी है। यहाँ पे आपका पासपोर्ट आ जाएगा एंड दैट यू मस्ट चेक, आपने इसको लाजमी चेक करना है कि इनका फॉर्मेट क्या है, PDF फॉर्मेट में इनको चाहिए। और उसके बाद आई हैव अटैच माई पासपोर्ट कर देंगे। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 30 यूरोज़ है और वो आप अप्लाई करेंगे। In order to submit your application, you need to pay 30 euros fee application. The fee application is mandatory for all applications और ये non-refundable है, it cannot be waived off. Okay. आप यहाँ पे करेंगे within 72 hours from the moment you started creating application, you will receive an email containing a unique payment link होगा उस पे and instruction होगी कि how to apply। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई कर लेंगे विदिन 2-3 डेज आपको ये कांटेक्ट करेंगे और आपको एक PDF ईमेल के साथ PDF होगा जिसमें डिटेल होगी कि हाउ यू हैव टू पे। आपका अगर कोई जाने वाला इटली में है तो उसको बोलेंगे वो आपकी फ़ी जमा करा देगा, अदरवाइज़ आप अपने मोबाइल के ई-कॉमर्स और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद आपने ये फ़ी जो है 30 यूरोज़ इनके गिवन डिटेल्स के मुताबिक आपने बहुत ध्यान से इसको पे कर देना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट चलेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे बता देंगे कि आई हैव अपलोडेड इट एंड देन मोटिवेशन। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो अगर आपने कोई IELTS और TOEFL या PTE लिया हुआ है देन इट इज़ गुड, बट इफ़ यू हैव नॉट टेकन तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे कर देंगे। यहाँ पे आई हैव टेकन 1 इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट इन द UNPD वेबसाइट और आई एम अप्लाइंग ओनली फॉर द मास्टर्स इन इंग्लिश स्टडीज़। आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट बनवा के उसको अटैच करवा के यहाँ पे अटैच कर देंगे। नेक्स्ट आएंगे और नेक्स्ट आने के बाद व्हाट इज़ द एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड में आपने वही PDF फॉर्मेट में अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। आई हैव अटैच्ड माई बैचलर्स डिग्री एंड नथिंग एल्स। उसके बाद लीगलाइजेशन ऑफ बैचलर्स डिग्री इज़ नॉट, अभी इस लेवल पे इनको नहीं चाहिए। इन केस अगर यू गेट सिलेक्टेड तब आपको ये नेक्स्ट प्रोसेस में कहेंगे कि आप अपनी डिग्रीज की लीगलाइजेशन पे काम स्टार्ट करें। रेजिडेंस परमिट उनके लिए है जो इस टाइम इटली में हैं और वो वहाँ पे किसी न किसी काम या स्टडी में है तो ये वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। अदरवाइज जो कि इस टाइम इटली में नहीं है उनके लिए नहीं है। उसके बाद आप इसको सिंपली सबमिट कर देंगे। तो मेक श्योर टू फिल ऑल द रेलेवेंट फील्ड्स वेरी केयरफुली। और ये एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने के साथ साथ आपको एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड होगा। तो मेक श्योर कि अप्लाई एक बहुत सोच समझ के और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं बिफोर अप्लाइंग सारे उनको इनलाइन करें और उनको अच्छे तरीके से उनका PDF बनाएं जो कि रीडेबल भी हो। और इन केस वो उस लैंग्वेज में नहीं है इटली में या फिर इंग्लिश में नहीं है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द वीडियो फॉर अप्लाइंग हाउ टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ पैडोवा। आई होप यू हैव लर्न समथिंग एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।